भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय इत्योर्मुच्य मामृतात्। ओम नर नरुनित नाथ नयते नर ना नरा नम लेते। ओम परमपिता परमेश्वर परमेश्वर परमात्मा 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 प्राकार परम ब्रह्म परम ब्रह्म परम ब्रह्म परम ब्रह्म ओम का निर्गुण निराकार परमात्मा 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 परम ब्रह्म परम परम ब्रह्म। वाहिगुरु सतनाम अल्लाह परमेश्वर परमात्मा इंशा अल्लाह सर्वत्र सर्वगुण सत धर्म सद बुद्धि सत ज्ञान के प्रदाता धम जन धम वट वृक्ष सबको सद बुद्धि सद ज्ञान सर्वथा सत्य वचन निर्गुण अड़ाकार निर्गुण परम ब्रह्म परम सत्य जो कीचड़ में फंसे हैं, जो कुत्थित है, जो कुंठित ग्रस्त है, जो व्यथित है, सबको हे परमपिता परमेश्वर हे परमात्मा इस शुभ बेला में इन सबको धम्म मार्ग बना दे, धम्म दीक्षित बना दे। और जो अनैतिक कृतियाँ हैं, जो दुराचारी हैं, जो दुष्बुद्धि है, सबका विनाश करे सर्वथा और सर्वनाश करे, विनाश करे। ये जो धार्मिक जन, जो मित्रजन, जो धम्म सेना, जो धम्म दीक्षित है, जो सत्य के मार्ग में, जो सत्य हृदय, जो प्रेम करुणा बंधुत्व और क्षमा और दया के मार्ग में जो चलने वाले हैं, उनको उन सभी बंधु बांधवों का उद्धार करे और उनको आने वाले अनंत युग अनंत महासत्य युग में प्रवेश का मार्ग अनुसरण करे। और जितने भी जो दुष्ट मानव हैं, जो कली अपुरुष से प्रभावित मानव है, जिनके हृदय में कली अपुरुष बैठ चुका है, इन सब का विनाश करे। ऐसे जो समाज, इस समाज के जो ठेकेदार, ये धर्म के जो ठेकेदार ने जो समाज बना के रखा है, पोथी पढ़ जग मुआ हो पंडित भयो न कोय, ढाई आखर प्रेम का सो पढ़े हो पंडित हो। तो जो प्रेम संबंध, जो प्रेम विद्या, जो प्रेम वाणी, प्रेम के सत्य ज्ञान, सत्य प्रेम और सही प्रेम की वाणी के जो मार्ग में चलकर जो इस सामाजिक परिवेश में जिसने इस सामाजिक जो रूढ़िवादी जो परंपरा बनाई है और यह एक विकृत व्यवस्था बनाई, जो प्रेम करके जो पुत्र पुत्रियाँ जो थे वो जब वयस्क युवा हो गए, एक दूसरे से प्रेम करके जो उन्होंने किसी धर्म, इनके संप्रदाय धर्म, इनके समाज, इनकी जाति व्यवस्था, इनकी व्यवस्था से अलग समाज, अलग जाति से प्रेम संबंध से उनके द्वारा जो विवाह संबंध होता है, इसको ये उनको अलग करके उनको विच्छेद करने के लिए या उनको दंड स्वरूप देने के लिए आज भी यह जो रूढ़िवादी जो परंपरा चली आ रही है, जहाँ पे अब उसके घर में जो सुख है, उसके घर में जो दुख है, उनके जो पूर्वज है, दादा है, माता पिता के जो देहांत हो जाते हैं, उनके दुख सुख में जो उनके भाई बंदी बांधव जो स्वजन है, उनको मिलने के लिए ये एक सामाजिक जो व्यवस्था बनाई है, जो रूढ़िवादा व्यवस्था, उनको दंड देने के स्वरूप जो इनको छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि सगा समाज से इनको छोड़ दिया गया है और वह अपना अलग जो नित्य धाम कर्म को करेंगे, जो अपने पूर्वज की जो दाह संस्कार को, यह बिल्कुल ही विकृत व्यवस्था, विकृत सोसाइटी, विकृत समाज बनाकर यह दंड के भागी के रूप में, और उनको अगर उनको मिलाना है समाज में तो ये एक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर एक भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था बनाकर उनको पैसे की दंड, इतने पैसे की मांग करते हैं कि जो गरीब तबका है, जो गरीब व्यक्ति है, जिसने अपने जिसको इस दंड का भागी बनाया है, उनको
उनके के गले दबा देते हैं, उनका शोषण करते हैं कि उनका गला कट जाए, इतने पैसे लेंगे, इतने झारा-झार उनको खाने-पीने के लिए, इस तरीके से मृत्यु भोज जैसे खाने वाले ये सामाजिक जो व्यवस्था जिसको बनाए हैं, जो समाज के ठेकेदार बनते हैं, ये क्या जाने सही उस परमेश्वर, उस अड़ाकार निर्गुण परम ब्रह्म के परम समाज और परम कर्तव्य, परम दायित्व को जो इस समाज के कीचड़ में जो बैठा है, जो विकृत व्यवस्था में जो चला आ रहा है, इन सामाजिक दुर्बुद्धिजनों को इन सही सत्य मार्ग के कितना भी बताएं उस परमपिता परमेश्वर के जो मोक्ष और मुक्ति की मार्ग में जाने को, लेकिन ये जो मानव है अपनी रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था बताकर, अपनी जो परंपरा बताकर, अपनी अनेक तरीके से ये उन दुष्ट दुमानव के दुर्बुद्धि को बढ़ावा देने के लिए कितने तरीके से शोषणकारी जो नीतियां बनाकर सामाजिक व्यवस्था को विकृत कर दिए और तानाशाही की एक जो शोषण की पद्धति लाकर, जहाँ पे ये उस समाज के धर्म के ठेकेदार तो बनते हैं और वहाँ न्याय देने के लिए बैठते हैं, और आपको जो उस सभा पंचायत सभा भवन में बुलाया जाता है और उस अन्याय का भागी बना दिया जाता है न्याय के नाम पे। तो ये जो पूरी व्यवस्था, पूरी जो ये सामाजिक इनकी जो व्यवस्था है, इनकी जो राजनीतिक अव्यवस्था बना के रखे हैं, इन व्यवस्था को अब समय आ गया है उस परमपिता परमेश्वर, उस अड़ाकार के सर्वत्र आदेश से सर्वथा के लिए इस व्यवस्था का सुधार हो और पुनर्निर्माण, पुनर्सृजन, पुनर्धम्म व्यवस्था, पुनर्साक्षी व्यवस्था बने। जो ये कीचड़ के गर्त में जो ये बैठे हैं, आज इस परमपिता परमेश्वर को, इस परमात्मा के परम संदेश, परम आदेश को ये मानने के लिए तैयार नहीं है, तो इन दुर्बुद्धिजनों का, इन दुष्ट जनों का नाश होगा। उस परमपिता परमेश्वर अनेक कारणों से यह अंगारा की युग चल रहा है, वह नाश के लिए तो जो लीला जो रच रहा है यही तो है। आज आपने देखा होगा कल जो महाराष्ट्र की जो केमिकल जो फैक्ट्री है वहाँ पे आग लग जाना, लोगों को मृत्यु के शैया पे हो जाना, और वह एक औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है, और पूरे आग की घटनाएं बढ़ने की संभावना है। आप अनेक जितने भी देखिए जो प्रलय लीला, जो विकराल, दिल्ली में आपने 3 जगह की आग की घटनाएं देखी है। परमपिता परमेश्वर ये अब मास एक्सटिंक्शन की ओर जा ले गया है। जो मानव जितने इसने दुष्ट कृत्य करा है, जो मांसाहार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, दुर्बुद्धि, जो लोभ, मोह, माया, घृणा, अहंकार, द्वेष से भर कर, या भाई भाई में जो फूट डलवा कर भाई भाई की दुख सुख में आने पहुँचने सबको विकृत करके जो व्यवस्था बना रहा है, इस व्यवस्था के सुधार के लिए, और यह बृहत रूप से विलुप्त होने का भी यह कगार है। जो विभिन्न रोग, वायरस, विषाणु जनित जो बीमारियों से लेकर, प्रलय से लेकर, बाढ़ प्रलय, अग्नि प्रलय, वायु प्रलय, हर एक तरीके से प्रलय से लेकर यह विनाश लीला, नरसंहार, युद्ध, सब ये आप सभी को जो दुष्ट माना है, जो दुराचारी माना है, सबका विनाश के लिए है। आप अभी स्विट्ज़रलैंड में जो बाढ़ की घटना देखिए, इटली के देखिए, तो ये यूरोजोन पाश्चात्य जो अपने जो श्रेष्ठता, अपने एक सभ्य को बताने वाले, एक धर्म और एक पहनावा, अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को वाइट मैन बंधन की जो सभ्यता बताने वाले क्या, आज यूरोप, आज पश्चिमी जो सभ्यता है, पाश्चात्य सभ्यता पूरी तरह विनाश और विखंडन की स्थिति में पहुंच चुका है। वह तो इसीलिए और प्रकृति प्रकोप, अपने प्रकोप लीला और महापरम पिता परमेश्वर के और महा आदेश से उस परम जो शनिदेव महाराज अपना लीला दिखा रहा है, अपना लीला दिखा रहा है कि जैसे को तैसा दंड मिल रहा है, सब और दंड के भागी बनेंगे इस अनंत सतयुग में आने वाले जो अगले दशक से जो अनंत सतयुग यह प्रारंभ होने वाला है। यह युग परिवर्तन का बेला है, संक्रमण युग है। आज जो कलयुग का 5125 वर्ष बीत चुका, आपकी जो कली अमानव, कली पुरुष किन पापों से, ये सभा पंचायत न्याय व्यवस्था बनाकर अन्याय करने वाले से, कानून व्यवस्था बनाकर अन्याय करने वाले से, एक लेजिटिमेट वैधता परक अन्याय करने वाली व्यवस्था से यह धरती और यह मानव जो चोला है, व्यथित हो गया है, पीड़ित हो गया, और इस पीड़ा को, इस व्यथा को उद्धार दिलाने के लिए वह परमपिता परमेश्वर इस धरती पर स्वरूपस्थ पौरुष के रूप में आकर इस उद्धार, सुधार और उस निराकार परमपिता परमेश्वर के परम ब्रह्म के आदेश से पुनः सृजन लीला, पुनः सुधार लीला, पुनः एक संसार का पुनर्निर्माण लीला, प्रकृति को एक बंधुत्व भाईचारे की लीला प्रारंभ हो चुकी है। जो धार्मिक जन, जो मित्र जन, जो स्वजन इस धर्म विद्या को, धर्म ज्ञान को, धर्म के मार्ग में चलेंगे और उस परमपिता परमेश्वर के परम आदेश, उस परमात्मा के सर्वत्र और अड़ाकार निराकार आदेश को मानकर आज इस परमात्मा में विलीन हो जाने को और आगे अगले दशक में जो आने वाले जो अनंत सतयुग में प्रवेश बेला चाहते हैं, तो आज ही से वो सत्य धर्म के मार्ग में, सत्य के मार्ग में चलना प्रारंभ
प्रारंभ कर दे और यह अपने हृदय में क्षमा, प्रेम, दया और करुणा और बंधुत्व की भावना को लेकर एक शांति प्रिय समाज, एक सौहार्दपूर्ण सोसाइटी बनाने के एक परमपिता परमेश्वर के चरणों में विश्व धर्म और सर्वत्र धर्म, सर्वत्र सनातन बनाने के लिए आज आ जाए। वही महाधर्म सेना होगी, वही महाक्रांति आएगी और इस महाक्रांति से यह महाक्रांति जो व्यवस्था परिवर्तन, जो बचे, जो दुष्ट मानव है, जो देवकली अपुरुष है, इनको भी यह उस गर्त में जाके पताल में धकेलेगी। यही महासेना और इस धरती को उन्मुक्ति प्रदान करेगी। आज देखो आपके जो प्रधान लीडर है, जो प्रधान सेवक बनने की बात करते हैं, वह अपने आप को परमात्मा का ईश्वरीय आदेश और अपने आप को स्वयं परमात्मा बनाने में तुल गया है। वह कहता है कि मुझे परमात्मा का ईश्वरीय आदेश है। इसमें जबकि दो है, एक है दैवी और एक है आसुरी, और यह आसुरी संदेश और एक जो दैवी संदेश जो सत्य और सहृदय जो मानव है, यह जो अराजनीतिक क्रिया तय करके जो राजनीतिक व्यक्ति है, छल प्रपंच करके मोह माया लोभ से अहंकार से पीड़ित, जो इतने तरीके से छल प्रपंच करके अपने आप को सत्ता में आसीन रखना चाहता है, जो न तो अधिकार न समानता पे भरोसा करता है, न मूल्य, और जो एक मानवता, बंधुता और एक प्रकृति से मेल मिलाप, जो प्रकृति संरक्षण की जो भावना है, वह सारे से कोसों दूर जाता है और वह प्रकृति का दोहन विदोहन करने के लिए जो बैठा है, वह क्या कहता है कि मुझे परमात्मा का दैवी आदेश है, ईश्वरीय आदेश है, और उसी आदेश का वह परिपालन स्वरूप मैं अपना कृत्य कर रहा हूँ। तो वह इतना उम्र में हो जाने से, देखो एक उम्र पा जाने से कोई मुखिया और सियान नहीं बनता। यह इतना उम्र का व्यक्ति आपको जो घृणा अहंकार सिखाता है, द्वेष सिखाता है, एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय को लड़ने को सिखा रहा है, और आपके मनों में, आपके हृदयों में जो सच्ची वास्तविक जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियों से न निपट कर वह आपको अन्य जनित और अपने से जनित एक जो बंधुत्व के जो समाज में परिवेश बने, उसको तोड़ने के, विखंडित करने के लिए, आपके हृदय में एक छल प्रपंच से अपने को सत्ता में लाने के लिए और घृणा फैलाने के लिए, मांस नरसंहार फैलाने के लिए वह जो प्रचार करता है, वह विद्वेष फैलाता है और वह बताता है कि उसको वह परमात्मा का ईश्वरीय आदेश है। वह सरासर और सर्वथा के लिए झूठ बोल रहा है, मिथ्या वचनी है। उस मिथ्या वचनी, कटु वचनी और ऐसे जितने भी हैं जो उसकी मिथ्या में, चाहे व्यापारिक घराना हो, बड़े उद्योग व्यापार के घराना हो, जो राजनीतिक व्यक्ति है, जो दुष्ट मानव है, दुराचरी है, या इनके स्वार्थ परकता के लिए, स्वार्थ के लिए वह जो इनके साथ में जुड़े हैं, जो संलग्न है, इन सभी का नाश हो जाना चाहिए। और यह क्या है? वह मास क्रांति, जो जनपुज में जो क्रांति आएगी, जो रिवोल्यूशन आएगी, जो महाधम सेना है, महाधम दीक्षा से, उसी के द्वारा यह सर्वत्र सफल हो पाएगा। और यही क्रांति इस धरती धरा को, इस धरती माता को, इस धरती जननी को पुनः उन्मुक्त करेगी, स्वच्छंद आकाश को स्वतंत्र करेगी, फूलों से सुगंधित और एक नया युग, सतयुग, जहाँ पे विद्वेष, घृणा और अहंकार, इस जो छल प्रपंच, जो लड़ाने की जो एक सांप्रदायिक राजनीति, ये सारे खत्म हो जाएंगी। उस परमपिता परमेश्वर के उस अड़ाकार के सर्वत्र आदेश से, यानी कि मैं जो आशीष चरणों में वंदन पाकर, यह जो समाज, यह सर्वत्र सोसाइटी, एक समाज, एक धर्म, एक ज्ञान, एक विज्ञान, एक परंपरा, एक विचार, एक, और जहाँ पे सर्वत्र सदा का सबको अपने जो दर्शन है, जो विद्या है रखने का, जो तर्क है, सबके दृष्टिकोण को रखने का एक आपको सबको अवसर मिलेगा और सबको समानता का अधिकार रहेगा। ऐसा समाज, ऐसी सामाजिक व्यवस्था, ये पूरे प्रवेश में, इस धरती लोक में, जो प्रकृति से जुड़कर, प्रकृति से मिलकर उस परमपिता परमेश्वर के, उस परमात्मा के, उस परम देव के, और यह जो इसमें साक्षी बने उस महादेव, देव, सूर्य देव, चंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव, ये सारे जो वैदिक देव हैं, जो आज के जो शनि देव है, महाराज है, जो जितने ग्रह नक्षत्र सब एक जगह, एक पंचम, एक राशि में आ गए। आज 5 से 6 एक राशि में आ रहे हैं, जो गुरु में, बृहस्पति में, जो शुक्र बुध, और यह एक परंपरा, जो युग निर्माण, ये युग बेला की जो संध्या में नए युग परिवर्तन, जो अगले दशक में आप जो सतयुग में जाएंगे, इसी का परम संदेश है, परम आदेश है। वही व्यक्ति उस सतयुग में जा पाएगा अगला दशक में। आप देख लेना साथियों, बंधु बांधव जनों, 2030 के बाद ऐसे सारे दुराचरी मानव, जो दुष्ट मानव 2029-30 से पूरे खत्म हो जाएंगे। विभिन्न तरीके से येन तेन केन प्रकारेण, विभिन्न तरीके से, चाहे दुर्घटना जनित, एक्सीडेंटल, या प्रकृति प्रलय प्रकोप, या नरसंहार, युद्ध जनित, या बीमारी प्रकोप, या किसी तरीके से ये एक से बढ़कर एक बहाने से वह परमपिता परमेश्वर इन सबको उस नर्क के गर्त में, पताल के गर्त में फेंकने वाला है। और जो सद्बुद्धि, सद्गुणी, जो तर्क, विद्या, विवेक और सत्य मानव है, जिसके हृदय में सत्य है, जिसके हृदय में क्षमा है, दया, प्रेम, करुणा और बंधुत्व की भावना है, जो इन रूढ़िवादी, इनकी पारंपरिक जो सामाजिक व्यवस्था, इनकी घटिया
कुंठित और घृणित सामाजिक व्यवस्था को नहीं मानता, इनकी जो घंटिया गुंठित राजनीतिक व्यवस्था को नहीं मानता, जो छल द्वेष और प्रपंच से भरा है, जो घृणा से भरा है, अहंकार से भरा है, लोभ मोह माया से भरा है, या इन सारे चीज़ों की धरती से उखाड़ फेंकने वाला है, वह परमपिता परमेश्वर इसका साक्षी है। यह प्रकृति, यह पर्यावरण, यह अनंत आकाश, यह जो सौदागर, यह जो धरती धरा, यह जो विभिन्न तरीके से जो जीव जंतु जो संध्या में, जो प्रभात वेला में जो शोर कर रहे हैं, जो अपने विचरण कर रहे हैं, अपने आवाज़ से इस प्रकृति को स्वच्छ कर रहे हैं और पवित्र कर रहे हैं, यह साक्षी है ये सारे जीव जंतु। तो परमपिता परमेश्वर के आशीष चरणों में आप सभी मित्रजन, बंधु बांधव जन से यह आज ही और तुरंत यह विनम्र, यह आपका आग्रह है, उन्मुक्ति है कि आप आइए उस महाधम दीक्षा महासधम सेना के उस जो परियोजना में, उस परियोजना प्रोजेक्ट में आप आइए और परम भागी बनिए, और अगले दशक के जो सतयुग के अनंत बेला में जाने को स्वयं किसका भागी बनाइए, और उस परम पिता परमेश्वर के आशीष चरणों का आशीष पाए। बुद्धं शरणं गच्छामि, ओम धम्मं शरणं गच्छामि, ओम संघं शरणं गच्छामि। उस परम पिता परमेश्वर के, उस परम बुद्ध के, उस परम ब्रह्म के आशीष चरणों में, उस परमात्मा के शरण में जाने के लिए, उस महाधाम में जाने के लिए, उस महासंघ में जाने के लिए, महादीक्षा और महाशेरा बनने के लिए आज इस परम पिता परमेश्वर के उस परम संदेश को इस शुभ प्रभात वेला में परम आज्ञा स्वरूप आज ही अनुग्रहित करे, आज ही ग्रहण करे, और सत्य मार्ग में, एक सद्बुद्धि के मार्ग में, विवेक के मार्ग में विभिन्न जो जननी, जो माताएं हैं, जो विभिन्न धरती धरा पे हमारी इतनी माताएं, देवी देवता 33 करोड़ से लेकर 64 करोड़ जो 64 योगिनी माताएं हैं, ये सभी आशीष वेला में आशीष संध्या प्रदाय कर रही कि आप आइए और उस माता के चरणों में, उस माता की विद्या में माता का आशीष कमल पाइए, उस माता का मातृत्व लाभ पाइए, और उसका हृदय के उस मोह, उस करुणा के का स्तनपान करिए। अन्यथा वह माता जो चंडी काली वैकाल वितराल वह दिखाने वाली है, वह चंद्रघंटा आपको इस धरती से आपका नामो निशान मिटा देने वाली है। वह माता आपको उस गर्त के पताल में, उस कीचड़ में हमेशा के लिए फेंक देने वाली है, जहाँ से आपका उद्धार और आपकी पीढ़ी, आपके वंशजों का किसी का उद्धार नहीं होने वाला। और यह सर्वत्र के लिए आप उस राक्षस की ज़िंदगी, उस दैत्य की ज़िंदगी जिएंगे जो इस सामाजिक व्यवस्था, बुजुर्ग परंपरा के नाम पे आपकी जो सामाजिक, जो एक भाई और एक परिवार, एक घर संस्कार को, एक विचार को एक तोड़ने के जो काम कर रहे हैं, वो आप एक सामाजिक व्यवस्था बनाकर इन सारे चीज़ों का विनाश होना है। प्रकृति अपना प्रकोप हर जगह बता रही है। आप समाचार पत्रिकाएं, डिजिटल पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आप देखिए, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय रूप से विभिन्न राष्ट्रों में, इस पृथ्वी में कहाँ कितने प्रलय आए, कितने प्रकोप आए, कितने नरसंहार हो रहे हैं, किस तरीके से लोगों में जो इस कलिया पुरुष के प्रभाव में जो मानव हैं, किस तरीके से आगजनी की जो घटनाएं हो रही हैं, किस तरीके से बड़े बड़े जो उद्योग फैक्ट्री सब जल के नष्ट हो जा रहे हैं, नाश हो जा रहे हैं, और इनमें वह व्यक्ति, दुष्ट का व्यक्ति के साथ जो भागी बन रहा है उसका भी सर्वथा नाश हो जा रहा है। तो हे मेरे मित्रजन, हे मेरे धार्मिक दीक्षाधन, हे मेरे महाधम सेना, आप सभी से अनुग्रहित आग्रह है कि आज अभी आप तुम्हें उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में, उस परम जगन्नाथ के, उस परमेश्वर के आशीष वंदन चरण में आ जाएं, और सद्बुद्धि, सत विवेक और तर्क ज्ञान के साथ उस सत्य के मार्ग में, सत्य के मार्ग को अनुग्रहण करें। यही आपका परम मोक्ष, परम ज्ञान, परम विद्या, परम के लिए सर्वत्र और सदा के लिए आपको उस उन्मुक्ति और परमेश्वर के मार्ग में ले जाने को, यह सर्वथा आपको और आपके परिवारजनों को, मित्रजन को, सबको यह उन सारे कष्टों से, दुख पीड़ा से, सबसे बचाने वाला है, और आपको उन्मुक्ति करके इस संसार में पुनः नया सृजन बेला के लिए आपको
एक नया अवसर, नए संस्कृति, नए एक जो पर्यावरणीय संस्कृति इको कल्चर को लेकर आने वाली है, जो आपकी इस परंपरा ज्ञान आगे बढ़ाओगे, जितनी इस प्रकृति, इस सामाजिक व्यवस्था को आगे बढ़ाओगे, उतना ही आपका युगों तक, हज़ारों सालों, हज़ारों वर्षों, हज़ारों युगों तक आपका इस महा अनंत सतयुग के बेला में जाकर आपका नाम होगा। इस कलयुग में आप तुरंत जो संक्रमण युग है, आइए धर्म मार्ग में, धर्म दीक्षा को, धर्म ज्ञान को करिए, धर्म विद्या में चलिए, सत्य और सद्बुद्धि के मार्ग में चलिए। यही आपसे आग्रह है। ओ परमात्मा 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 परमेश्वर परमेश्वर आशीष तो ओम मड़ाकार परमेश्वर परमेश्वर परमात्मा 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 ओम शस्त्र विद्या धव विद्या आशीष विद्या सद्बुद्धि सत्य सत्मार्गम सत्मार्ग